Jain friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video, we will discuss important general awareness questions of 10th September. Okay, so without wasting the time, let's move toward the first question of the day. हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? When was the International Day to protect education from attack to celebrate recently? आपके ऑप्शन है 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 9 सितंबर। जो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी जो संघर्ष वाले जो इलाके होते हैं, कुछ ऐसे दो देश होते हैं जहाँ संघर्ष लगातार जारी रहता है, तो वहाँ जो है वहाँ के बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये जो डे है वो यूनिसेफ और यूनेस्को इन दोनों के द्वारा मनाया जाता है और इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वैसे 9 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है तेलंगाना भाषा दिवस, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सके तो यूनिसेफ का और यूनेस्को इन दोनों का फुल फॉर्म जरूर लिखें। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म BOB वर्ल्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म BOB वर्ल्ड? योर ऑप्शंस आर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब जानते हैं ये BOB ये क्या है? तो ये जो है ये एक ऐप है, ये एक एप्लीकेशन जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 220 प्लस सुविधाएं जो है वो आपको अपने एक ही ऐप में मिल सकेगी। जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1908 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अलकापुरी वडोदरा। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड ऑर्गेनिक आउटलेट्स इन पुणे एंड बेंगलोर? योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर, यानी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने भी बेंगलुरु और पुणे में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। जानते हैं यहाँ की कैपिटल ये है इम्फाल और यहाँ के जो CM N बीरेन सिंह इन्होंने ही अभी इसका उद्घाटन किया है और यहाँ के जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट स्टार्टेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर आइसलैंड, ब्राजील, मंगोलिया या चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइसलैंड, यानी जो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट है वो अभी आइसलैंड में स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये जो आइसलैंड इसकी जो कैपिटल है वो है रेकजाविक, थोड़ा नाम अटपटा है, इसको याद करिएगा। और इसकी जो करेंसी है वो है आइसलैंडिक क्रोना और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है गुवानी जोहन्नेसन। और अब जानते हैं ये जो ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट है ये है क्या आखिर? तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और इसे जमीन में खनिज के लिए जमा करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू लीगलाइज स्मॉल स्केल कैनबिस कल्टीवेशन? और आपके जो ऑप्शन है इटली, लीबिया, भारत या क्रोएशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इटली, यानी इटली में अभी जो गवर्नमेंट ने है वो सिस्टम कर दिया है कि आप अपने घर में 4 भांग के पौधे लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इटली के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो है रोम और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है सेर्गियो मटारेला। चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज रिजाइंड? एंड योर ऑप्शंस आर त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के जो राज्यपाल यानी बेबी रानी मौर्य जो आपको इस तस्वीर में दिख पा रहे हैं, इन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है। इनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है।
चलिए चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द बुक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी? एंड योर ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, किशन रेड्डी गंगापुरम या विजय देवरकोंडा। तो जी हाँ, जो हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री यानी किशन रेड्डी गंगापुरम हैं, इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। ओके, चलिए चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिन्यू पावर ने कहाँ 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? वेयर हैज द रिन्यू पावर स्टार्टेड अ 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट रिसेंटली? योर ऑप्शंस आर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। यानी जो रिन्यू पावर 250 मेगावाट की सौर परियोजना जो है वो राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की है। अब जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान यहाँ की राजधानी है वो है जयपुर, यहाँ के सीएम है वो है अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय टाटा AIA लाइफ एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? जो ऑप्शंस आर विराट कोहली, MS धोनी, नीरज चोपड़ा या रानी रामपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा को जो है टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? विच कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड प्रतिभा महापात्रा एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट? ये ऑप्शंस आर टाटा, एडोब, इन्फोसिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडोब। तो जो एडोब की स्थापना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1982 में। और आज का एक और क्वेश्चन जो हमने कल आपको कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपकी तरफ से। अब जानते हैं कि क्या था क्वेश्चन। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड किसान स्टोर? फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था अमेजन। और आज ये अमेजन का साइन आपको पता ही है। अब चलते हैं आज के लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन टेस्ट? आर अश्विन, इरफान पठान, जसप्रीत बुमराह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, सो एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड इट। थैंक यू।